जनूबी कोरिया की प्रोफेसर लड़की ने पाकिस्तानी नौजवान 9th क्लास में फेल होने वाले लड़के राना हक नवाज से इस्लाम कबूल करके शादी कर ली और इसके साथ पाकिस्तान आ गई। 2 साल मैंने पापड़ बेले इसके पीछे ना इनोसेंट처럼 보이고 ये बोल रही है कि ये राना तो बहुत मासूम सा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर रिजवी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं राना हक नवाज साहब। ये अल्लामा इकबाल के एक ऐसे शहीन हैं जो कोरियन लड़की से शादी करके उसको अपने मुल्क पाकिस्तान में ले आए हैं। वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इससे शादी कर ली और राना हक नवाज के साथ वो अब पाकिस्तान में आ गई हैं। इनसे बात भी करेंगे। इनकी लव स्टोरी ये है कि ये जॉब करते थे कोरिया के अंदर, उधर एक कॉफ़ी शॉप में इनकी आपस में मुलाकात हुई। वो कहते हैं ना कि आंखों आंखों से इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। राना साहब ने इनके साथ वो नंबर एक्सचेंज किया, फिर बात शादी तक पहुंच गई और आयशा इसका नाम रखा है। पहले वो नॉन मुस्लिम थी, इनकी मोहब्बत में इनसे शादी करने के लिए वो मुसलमान हुई, फिर उन्होंने अपना नाम आयशा रखा और इस तरह ये पाकिस्तान आ गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जी। राना साहब, कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, ये जरा बताइए। वहाँ पे मैं जॉब करता था, मैं तकरीबन 2014 में गया था, तो 10 साल मैं वहीं रहा हूँ और वहाँ पे जॉब भी थी, काम था। वैसे कॉफ़ी शॉप पे जाते थे, तो वहाँ से इन्हें मैंने देखा और इसने मुझे देखा, तो वहाँ पे हमारी जो है ना बातचीत हुई, कॉफ़ी शॉफी पी है, तो फिर जाके जो बात आगे सिलसिला शुरू हुआ। तो इस तरह से हमारी मीटिंग हुई पहले, तो फिर नेक्स्ट वीक को फिर हम जो है ना दोबारा मुलाकात हुई हमारी 1 हफ्ते के बाद। बाय चांस के आप इसी ताड़ में थे कि मेरी मुलाकात होगी? ताड़ में भी था, वैसे भी हो बाई चांस लगा लो या ताड़ में भी लगा लो, वहाँ पे मैं डेली आना जाता था उस कॉफी शॉप पे। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट वीक हमारी फिर मुलाकात हुई, फिर हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ दोनों का। अच्छा, प्रपोज किस तरह किया आपने? उन्होंने किया था, आयशा ने, कि आपने किया था? प्रपोज तो मैंने किया था जी। अच्छा। प्रपोज करने में भी कुछ 2 साल लग गए थे ना। अच्छा। 2 साल के बाद प्रपोज। इतना आसान नहीं था भाई, इतना आसान नहीं है ऐसे कुछ जो नेक्स्ट डे प्रपोज हो जाए। अच्छा। 2 साल मैंने पापड़ बेले इसके पीछे ना। अच्छा। फिर जाके गलबात हुई है। अच्छा। हाँ जी। पहले इनका नाम क्या था? किम जिनसुक नाम था। अच्छा, किम जिनसू। जी, किम जिनसुक। अच्छा, पहले ये नॉन मुस्लिम थे? जी, नॉन मुस्लिम। तो फिर आपकी जब इनसे बात होगी, प्रपोज हो गया, फिर शादी तक बात पहुंच गई, तो फिर वो मुसलमान किस तरह हुए, ये भी थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं। तो आपके कहने के ऊपर हुए कि वो खुद ब खुद हो गए? नहीं, हमारी मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग हुई हैं, डेट्स हुई हैं। तो उसके बाद मैंने फिर इस्लाम के बारे में इन्हें समझाना शुरू किया, हमारे दीन इस्लाम के मतलब। तो फिर जाके इसने 1 साल सर्च किया इस्लाम के बारे में, पूरी सर्च करके फिर ये मुतमिन हुई है, एग्री हुई है। फिर इसने जो है ना शादी के वक्त इसने बोला कि मैं मुसलमान हूँ आपके लिए, और मैंने दीन इस्लाम की बहुत सर्च की है, अच्छा दीन है हमारा जो है ना। फिर वो इस्लाम में मुसलमान हुई है। अच्छा जी। अच्छा, इनके घर वाले जो हैं वो एग्री हो गए थे? नहीं जी, वो तो एग्री नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है, वो तो आज भी नहीं एग्री हुए इस बात पे। अच्छा। बहुत मुश्किल चल रही है, वो फाइटिंग हुई उनके साथ भी और इसने लड़ाई झगड़े किए उनसे। मेरे लिए इसने बोला जो भी है मैं अब जो है ना पीछे नहीं हटने वाला। अच्छा। हाँ, मैंने इसी से शादी करनी है। तो इस तरह मामलात हुए हमारे। तो आपकी मोहब्बत में वो पाकिस्तान भी आ गई? हाँ, मैं 1 हफ्ता पहले आया था पाकिस्तान, तो ये 1 हफ्ता बाद में जो है ना पाकिस्तान अकेली आई। अच्छा जी। इतना खुशी हुआ, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो सामने मैं खड़ा था, आई है, एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई है, दिल भी खुश हुआ, क्योंकि फिर भी 100% तो नहीं था ना कि क्या पता है या ना है, लेकिन आई है तो माशाल्लाह पहुंची, हमने रिसीव किया। इंग्लिश जानती है कि कोरियन? नहीं, इंग्लिश नहीं जानती है। इनसे ये पूछे कि ये अपने दिल की बात बताएं, किस तरह इनको आप पसंद आए, पूछे इनसे। इन्हें 어떻게 라나 좋아했어요? First time. 처음에 그냥 인상 이렇게 이노센트처럼 보이고 그래서 좋았어. मुझे ये बोल रही है कि राना जो है ना वो बहुत मासूम सा था और बहुत काइंड भी था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा। पहली दफा। अच्छा, खाने में क्या पसंद है इनको पाकिस्तान? 비리아니. क्या? बिरयानी। 그다음에 프라타 그거 감자 आलू पराठा। 알루 프라타. बिरयानी।
치킨 बिरयानी। चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बिरयानी का तो खाबों के बड़े शौकीन होते हैं पाकिस्तानी, आपने इनको भी आपने लगा दिया। मैंने लगा दिया इन्हें भी। और बारबेक्यू जो है ना, टिक्का, चिकन टिक्का भी बहुत लाइक करती हैं। मोहल्ले की औरतें आती होंगी, इनसे बात करती होंगी। मोहल्ले की तो ना पूछे यार, 4 दिन जान नहीं छोड़ी दिल औरतों ने ना। अच्छा। सारा दिन सुबह से शाम तक ही ऐसे बैठी रही है, मेकअप करके थक गई थी ना। अक के इसने बोला भाई मैं चली ना वापस, अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैंने इसे बोला कि खुशी में आती है ना, आपसे प्यार करने के लिए आती है। बड़ी खुश हुई है इस बात पे, बड़ा अच्छा फील कर रही है। आप कितना पढ़े हैं और हमारी भाभी जो हैं वो कितना पढ़े हुए? मैं तो 9वीं फेल हूँ, 9वीं में से फेल हूँ जी। और भाभी आपकी तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, या वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ में प्रोफेसर है, पढ़ाती हैं ये जी। तो आप उनको पता था कि आप 9th क्लास में फेल हुए हैं? अब प्यार में बड़ी ताकत है जी, वो नहीं तो पढ़ते, वो नहीं देखते दुखते। अच्छा। नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा ऐसे। आप कोरिया में जॉब क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है वहाँ पे, स्क्रैप का बिजनेस है जी। वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में और आपका अपना स्क्रैप, आप कबाड़ियाँ जिसे कहते हैं पंजाबी में। वो इतने कहते ने कबाड़ी होते, बड़ा करोड़ा का बिजनेस है भाई। तो सानू कबाड़ियां बना के रखता यार, वही है ना, इतना पता नहीं ना लोगों को। यानी कि एक प्रोफेसर जो है वो कबाड़िये की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गए। नहीं, ये तुसी कबाड़िया तो हुण तुहाडा लफज है, ते मेरे विच भी कुछ दिक्कत ते आई है ना। प्रोफेसर है, 16 पढ़ी है, समझियो। तुसी 9वीं फेल जी। हाँ जी। नवाज साहब जो दूल्हे हैं उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटे, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माँ जी, हमें ये बताएं, जब आपके बेटे ने कॉल किया आपको जी कि माँ जी मैं तो ब्याह करने लगा जी, तो क्या जज्बात थे? आपने तो डांटा होगा इसमें। नहीं बेटे, मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने बेटे की शादी हुई तो मैंने ये कुल्ला वगैरह, लहंगा वगैरह इधर से भेजा था। अच्छा, हाँ जी, पूरी तैयारी करके पूरी आपने तैयारी करके ज्वेलरी, लहंगा, कुल्ला, शेरवानी अपने बेटे के लिए उधर भेजा था। अच्छा, हाँ, कोरिया। तो फिर आप जब शादी हो गई, अब पाकिस्तान आ गए हैं, ये सास और जो होती है बहू, उनकी आपस में नहीं बनती जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं बेटे, बनती भी है, फिर ये है कि ना इसको मेरी समझ में आती है ना मेरी इसको समझ में आती है, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? कोई झगड़ा ही नहीं है।